भारतीय राजनीति का एक ऐसा नाम जो हमेशा से सुर्खियों में बना रहता है। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे विपक्ष को एकजुट किया और इंडिया गठबंधन बनाने में अपनी बड़ी भूमिका निभाई। नीतीश कुमार का सपना था प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन उन्होंने स्वयं अपने मुंह से इस बात को कभी कहा नहीं। लेकिन उनके पार्टी के बड़े नेता हमेशा सोशल मीडिया पर और मीडिया में बयान इस बात को लेकर देते रहे। और इंडिया गठबंधन की बैठक भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई के होटल हयात में हुई, जहां पर नीतीश कुमार के समर्थकों ने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की पोस्टर लगाई। वहीं पर अरविंद केजरीवाल के पोस्टर लगे, तो साथ ही साथ ममता बनर्जी तो अखिलेश यादव के भी पोस्टर लगे। लेकिन देखा जाए तो इंडिया गठबंधन को लेकर नीतीश कुमार ने जो कुछ कहा है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को लेकर के बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। नीतीश कुमार ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों में जहां चुनाव है वहां पर व्यस्त है, उसे इंडिया गठबंधन का कुछ पड़ा ही नहीं है। वहीं पर नीतीश कुमार ने तच कसते हुए कहा, बिहार में जो शिक्षक भर्ती हो रही है उस पर उन्होंने कहा कि कोई ये ना कहे कि यह सिर्फ मेरे वजह से, जो भी कुछ हो रहा है वह राज्य सरकार की वजह से हो रहा है। नीतीश कुमार की बदलती हुई बोल क्या कुछ कह रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ही पाला बदल सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का इतिहास हमेशा दल बदलने का रहा है। अब ऐसे में देखा जाए तो जिस तरह से विपक्ष के कई बड़े नेताओं पर कार्रवाई हो रही है, क्या उसको लेकर नीतीश कुमार भी सचेत हो रहे हैं, या जिस तरह से उनके बयानबाजी हो रही है, जिस तरह से उनके बयान अब बदल रहे हैं, जो जिस इंडिया गठबंधन को लेकर 2024 के चुनाव में वह दावेदारी ठोकने वाले थे, जिस इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे, पटना में बैठक, बेंगलुरु में बैठक, फिर मुंबई में बैठक, वो बैठक के कई सियासी मायने निकाले जा रहे थे। पूरा विपक्ष एकजुट अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पूरा विपक्ष एक तरह से देखा जाए तो क्या दल मिल चुका था, लेकिन दिल नहीं मिल पाया। कहीं ममता बनर्जी नाराज हो जाती है कांग्रेस पार्टी से, तो कहीं कांग्रेस पार्टी नाराज हो जाती है अरविंद केजरीवाल से, तो कहीं कांग्रेस पार्टी से नाराज हो जाती है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। सीटों को बंटवारा के लेकर जिस तरह से मध्य प्रदेश में चुनाव के बीच में तानातानी हुई, उसके बाद कई सियासी मायने निकाले जा रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यह कह दिया था, अगर मुझे पता होता कि प्रदेश लेवल पर गठबंधन नहीं है तो मैं इन लोगों से गठबंधन नहीं करता। यहां तक कि उन्होंने कई ऐसे शब्दों का, चिरकुट जैसे शब्दों का प्रयोग भी कर दिया था। और नीतीश कुमार शिक्षक भर्ती को लेकर के भी सुर्खियों में बने हुए देखा जाए तो शिक्षक भर्ती होने के बाद काफी लोगों के चेहरे पर खुशियां मिली, लोगों को रोजगार तो मिल गया है। लेकिन वहीं पर तेजस्वी यादव ये कहना चाहते हैं कि हम सब ने जो वादा किया था उसे हमने पूरा किया। लेकिन नीतीश कुमार कहना चाहते हैं जो कुछ हुआ वह राज्य सरकार ने किया, क्योंकि देखा जाए तो बिहार के कई लंबे समय से वो मुख्यमंत्री रहे हैं और हमेशा से अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहे। क्या नीतीश कुमार यह बताना चाहते हैं कि हमारी ताकत कितनी है, लोकप्रियता कितनी है, या ये जो भर्ती उन्होंने अभी निकाली थी और जो भर्ती हुई इससे यह प्रेजेंट होगा कि अब भारत में नीतीश कुमार की डंका बजेगी, भारत के लोग कहेंगे कि भारत के कोने कोने से आए लोगों को नीतीश कुमार ने रोजगार दिया। क्या फूलपुर से फूल के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं नीतीश कुमार? जिस तरह से नरेंद्र मोदी गुजरात से आकर बनारस से चुनाव लड़े और बिहार से आकर नीतीश कुमार क्या फूलपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं? फूलपुर की अगर बात करें तो फूलपुर में देखा जाए तो वहां की जो मतदाता है, क्योंकि नीतीश कुमार कुर्मी समाज से आते हैं, और कुर्मी समाज की अगर बात करें तो फूलपुर लोकसभा सीट में लगभग 3 लाख से ज्यादा मतदाता है, और उन मतदाताओं को साधने के लिए वहां पर वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अगर क्षेत्रीय पार्टी, यानी कि जिस तरह से देखा जाए वहां समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का वर्चस्व रहा है, बिना उनके गठबंधन क्या नीतीश कुमार वहां पर टक्कर दे पाएंगे? सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जिस इंडिया गठबंधन को लेकर के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नेताओं को एकजुट किया गया और कई ऐसे प्रोग्राम किए गए जिससे कि यह संदेश दिया जाए कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में लड़ेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देगा, इस बात का लोग संकल्प और शपथ ले रहे थे। लेकिन क्या यह सच कर पाएंगे? दल तो मिला लेकिन दल नहीं मिल पाया। क्या व्यक्तिगत स्वार्थ का गठबंधन था? कुछ लोग सोशल मीडिया पे इस तरह से लिख रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन को लेकर के अभी बड़े जो पार्टी के नेता हैं उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार के जिस तरह से बयान आ रहे हैं, इन दिनों वो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी अपने व्यस्त है, उसे इंडिया गठबंधन का कुछ पड़ा नहीं है। इसको लेकर के विपक्ष पूरी तरह से निशाना साध रहा है। अब हम जल्द आपको लेकर आएंगे तेजस्वी के नई अपडेट, जिसमें उन्होंने बीपीएससी के छात्रों के लिए जो कुछ कहा है। बने रहिए आकाश तक के साथ।